नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। दोस्तों, इस अगस्त के माह में यह जो दुश्मन है बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। वैसे तो दोस्तों, साल 2024 को शुरू हुए पूरे 7 महीने हो चुके हैं दोस्तों, और 8वां महीना लग चुका है। इस साल से आपको बहुत उम्मीदें थीं कि यह साल मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं इस साल काफी नई नई चीजें करूंगा। धन दौलत को लेकर हो या फिर आप अपने परिवार को लेकर, आपने कई सारी चीजों को सोचा होगा अपने दिमाग में। लेकिन हुआ क्या? देखिए, होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है दोस्तों। लेकिन कभी कभी हमारी कुछ गलतियां हमें ले डूबती है, और हमारे जो दुश्मन होते हैं वह हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। इंसान चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही दोस्तों दिन रात पसीना बहाए, कितना ही एड्डी छोटी का जोर लगा ले, वह आगे नहीं बढ़ पाता। क्योंकि उसके जो दुश्मन है, उसके जो पैर खींचने वाले हैं, वह उसको आगे नहीं बढ़ने देते। और आपका जो ये दुश्मन है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। दोस्तों, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं जानता हूं। आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए एड्डी छोटी का जोर लगा रहे हैं। फिर भी दोस्तों, ये जो दुश्मन है आपको आगे नहीं बढ़ते देखना चाह रहा है। दोस्तों, आपकी ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं है, आप छोटा मोटा धन कमा लें, थोड़ी बहुत खुशियां आपके जीवन में आ जाएं, आपके परिवार के लोग खुश हों, आपके घर के लोग खुश हो, आप उसी में खुश हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन इस दुश्मन से इतना भी हजम नहीं होता है। और दोस्तों, जब जब ये देखता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तब यह आपके खिलाफ टोने टोटके तंत्र मंत्र करवाने लग जाता है, जिससे आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। दोस्तों, आप चाहे कितना ही कुछ कर लें, आपको फल नहीं मिलता है। दोस्तों, आप भगवान के पास जाते हैं, आप लोग दोस्तों उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, कई तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान आपकी नहीं सुनते हैं। ना ही कोई उपाय आपके काम आता है, ना ही आप धन अच्छे से कमा पाते हैं, ना ही घर परिवार में सुकून मिलता है। परेशानियां बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, और अब तो परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि आप दोस्तों हारते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज की यह वीडियो खत्म जब होगी तो आपकी सारी परेशानियां दोस्तों तुरंत दूर हो जाएंगी। ये मेरी गारंटी है। बस आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना रहना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि वीडियो में उपाय भी बताऊंगा और उस दुश्मन को कैसे हराना है सारी जानकारी बताऊंगा। दोस्तों देखिए, कुछ गलतियां हैं जो आपको अब नहीं करनी है। देखिए, दुश्मन तो अब आपको दोस्तों परेशान कर रहा है, पिछले कई महीनों से कई सालों से आपके पीछे पड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ सावधानियां बताता हूं जो आपको रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सुगंधित परफ्यूम नहीं लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग सुगंधित परफ्यूम लगाते होंगे, लेकिन अगर आपको ऐसा डर है कि आपका कोई दुश्मन है, आपको कोई हानि पहुंचाना चाहता है, आपके ऊपर कोई जादू टोना करवा रहा है, या फिर किसी ने जादू टोना करवा दिया है, तो दोस्तों सुगंधित परफ्यूम लगाना बंद कर दीजिए। क्योंकि सुगंधित परफ्यूम लगाने से जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो टोने टोटके की शक्तियां होती हैं, वह और ज्यादा खतरनाक प्रभाव डालती है दोस्तों। और जो प्रभाव पहले छोटा होता था, वह प्रभाव बढ़ जाता है, और हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्मा आकर्षित हो जाती है। इसलिए अब सुगंधित परफ्यूम लगाना छोड़ दीजिए। जो चल रहा है, चाहे शरीर में से बदबू आए या कुछ भी हो, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुगंधित परफ्यूम नहीं लगाना है, खासकर कि रात्रि में तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, घर पर बच्चों को अकेला न छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं घर पर, उनको बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, कोई टोना टोटका आपके घर में हो चुका है, तो घर में बच्चों को अकेला न छोड़ें। क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, बड़ों को आसानी से नहीं नुकसान पहुंचा पाती है, लेकिन छोटों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा पाती है। इसीलिए अपने बच्चों को अकेला न छोड़ें दोस्तों, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल भी अकेला न छोड़ें। बच्चों के पास कोई बड़ा व्यक्ति होना ही चाहिए। घर में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बच्चों को साथ में लेकर जाएं। कई लोगों की आदत होती है कि बच्चों को अकेला छोड़कर कहीं बाहर थोड़ी देर के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, खास करके जो नवजात बच्चे होते हैं। दोस्तों, जो 1 महीने का 2 महीने का बच्चा हो या 1 साल का 2 साल का बच्चा हो, जो चल फिर नहीं पा रहा हो, यानी कि अभी उसने चलना शुरू नहीं किया,
ऐसे बच्चों को तो हमेशा साथ में रखना चाहिए, अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगली चीज दोस्तों, आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, तांत्रिक क्रिया की है? देखिए, आपका घर चाहे पका हो, चाहे कच्चा दोस्तों, मैटर नहीं करता है। आपको सबसे पहले अपने घर के आसपास या घर के दोस्तों जो आंगन होता है वहां पर देखिए, या घर की दीवारों में देखिए, कहीं पीपल का वृक्ष तो नहीं है। छोटा सा पीपल का वृक्ष अक्सर दीवारों पर निकल आता है दोस्तों। जी हाँ, दीवारों पर पीपल का वृक्ष निकलना कोई आम बात नहीं होती है। जब भी घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है, तो घर में यह नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं, आने का जरिया ढूंढती है। और अगर आपके घर के आसपास या घर की दीवार पर कहीं पीपल का पेड़ है या छोटा सा पीपल का वृक्ष है, जो छोटा सा बिल्कुल बच्चा जैसा रहता है, जो अगर वह है, तो समझ जाना आपके घर में टोना टोटका हो चुका है, तंत्र मंत्र हो चुका है और आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने वास कर लिया है। तो दोस्तों, आपको तुरंत सावधान हो जाना है और जो मैं उपाय बताऊंगा वह उपाय करना है। उस पेड़ को तो आपको तोड़ना ही तोड़ना है, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि यह जरिया होता है घर में नकारात्मक शक्तियों को आमंत्रित करने का। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपके घर में दिन प्रतिदिन कोई ना कोई मुसीबत आ ही जा रही है दोस्तों। कभी झगड़े होते हैं, कभी कोई बीमार पड़ता, कभी कोई गिरता पड़ता रहता है, कभी किसी को चोट लगती है, किसी को एक्सीडेंट होता जाता रहता है, घर में किसी की मृत्यु हो रही है। बार बार दोस्तों छोटी मोटी घटनाएं भी हो रही हैं, बड़ी घटनाएं भी हो रही हैं, कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं दोस्तों। ऐसा लगता है कि घर में पता नहीं किसी बुरी शक्ति का वास हो चुका है। तो समझ जाना दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मेरी किस्मत खराब चल रही है, मेरे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं। जब भी ऐसा हो रहा है, व्यापार भी नहीं चलता, नौकरी में भी दोस्तों अड़चनें आती रहती है, घर परिवार में भी झगड़े, बीमारियां बीमारियां दुर्घटना, ये सारे दोस्तों चक्रव्यूह जकड़ लेते हैं इंसान को उससे बाहर आने का कोई मार्ग नहीं मिल पाता है। भगवान से भी वह खूब मन्नतें मांगता है, लेकिन कुछ हल नहीं निकल पाता है। हल निकलेगा भी कैसे? क्योंकि आपका जो यह दुश्मन है, इसने आपके ऊपर खतरनाक जानलेवा टोना टोटका करवाया है। दोस्तों, कभी कभी छोटे छोटे खतरनाक टोने टोटके बहुत खतरनाक और जानलेवा रूप ले लेते हैं। दोस्तों, इस टोने टोटके से दोस्तों इंसान का जो दिमाग होता है वह काम करना बंद कर देता है। इंसान का दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, वह तरह तरह की बुरी बुरी चीजें सोचने लगता है, और कभी कभी तो उसके दिमाग में ऐसी चीजें आ जाती है जिससे वह आत्महत्या तक कर लेता है, या कभी कभी दोस्तों घर में मृत्यु तक हो जाती है। तो यह सब चीजें दोस्तों होने लगती हैं। तो आपको दोस्तों इन चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके घर में किसी ने तंत्र मंत्र करवाया है, कोई दुश्मन है, तो उस दुश्मन से बचा कैसे जाए? सबसे पहली बात, दुश्मन है कौन? वह देखिए। कोई पराया व्यक्ति आपको क्यों नुकसान पहुंचाएगा? जरा मुझे यह बताइए। जिस व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, वह व्यक्ति आपको नुकसान क्यों पहुंचाएगा? जरा बताइए मुझे। वह पहुंचाएगा ही नहीं। नुकसान नुकसान कौन पहुंचाएगा? जो व्यक्ति आपको जानता है, जो व्यक्ति आपको पहचानता है, जिस व्यक्ति को आपकी तरक्की से फर्क पड़ता है। आप दोस्तों अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे तो उसको फर्क पड़ता है, वही व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई आपका दुश्मन है, मान लीजिए कोई आपका अपना है, उससे कभी आपकी लड़ाई हो गई हो, लेकिन अब भी सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में, उसके मन में आपके खिलाफ दोस्तों बुरी बुरी चीजें हैं, तो फिर वह आपका दुश्मन हुआ। और फिर दोस्तों वह दुश्मनी के भाव में आपके खिलाफ तंत्र मंत्र करवाएगा, यह निश्चित है। अक्सर दोस्तों हम बड़े परिवारों में रहते हैं। कई बार दोस्तों भुआ, काका, चाचा और साथ ही दोस्तों हमारे दादाजी के भाई हुए, पापा के भाई हुए, ऐसे परिवार बड़ा होता है दोस्तों, और सब साथ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत अच्छी बात यह है कि अक्सर दोस्तों हर परिवार एक जैसा नहीं होता है। परिवार में सभी लोग दोस्तों एक जैसे नहीं होते हैं। कई लोगों के दिमाग अलग होते हैं। दोस्तों एक पिता की 3 संतानें होती हैं, तो जरूरी नहीं कि तीनों संतानों की जो सोच है वह एक जैसी हो। कोई अलग सोच का होता है तो कोई अलग सोच का होता है। कोई सबको साथ लेकर चलता है तो कोई सबसे अलग चलता है। दोस्तों ऐसा हर परिवार में होता है।
दोस्तों आपके साथ भी हो ही रहा होगा। दोस्तों मान लीजिए आपके दो भाई हैं, उनकी सोच थोड़ी सी अलग होगी, निश्चित होगी। एक आपकी सुनेगा और एक आपकी नहीं सुनेगा, यह निश्चित है। दोस्तों एक अलग राह पर जाएगा और एक हो सकता है एक आपके साथ रहेगा। लेकिन एक दोस्तों टेढ़ी उंगली होती ही होती है हर परिवार में। और जब दोस्तों बड़े परिवारों में टेढ़ी उंगलियां एक से ज्यादा हो जाती हैं, तो लड़ाई झगड़े वगैरह सब होना शुरू हो जाते हैं। परिवार में दोस्तों जब झगड़े वगैरह होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनमुटाव हो कोई बात नहीं। लेकिन जब यह मनमुटाव दोस्तों मन में बहुत ज्यादा भनक ले ले, तब होता क्या है कि फिर यह लोग एक दूसरे के बहुत बड़े खतरनाक शत्रु बन जाते हैं। दोस्तों फिर यह तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाने लग जाते हैं, जिससे इंसान का जीवन बद से बदतर बन जाता है। दोस्तों अब आपकी जिंदगी में दुश्मन कौन है, उसका मैं एक नाम बता देता हूं। देखिए जो आपकी राशि है उसके लिए सबसे ज्यादा जो खतरनाक दुश्मन है वह है एम अक्षर से। जी हाँ दोस्तों, एम अक्षर से जिस व्यक्ति का नाम शुरू होता है वह व्यक्ति आपका अक्सर दुश्मन बनेगा। आप दोस्तों आकलन लगा लेना, आप थोड़ा सोच लेना। दोस्तों हो सकता है जो एम अक्षर वाला व्यक्ति है वह आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई पड़ोसी हो सकता है, आपका कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। अक्सर दोस्तों उस व्यक्ति से आपकी बनेगी नहीं दोस्तों। जी हाँ, उस व्यक्ति से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कभी कभी तो झगड़े भी हो जाते हैं उस व्यक्ति से। लेकिन इसका एक और दोस्तों महत्व है और उसका एक अलग रूप भी है। कभी कभी माँ अक्षर वालों से दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा पटती भी है दोस्तों। जी हाँ, माँ अक्षर वालों से आपकी बहुत ज्यादा पटती है, उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी हो जाती है आपकी। लेकिन यह जो दोस्ती है ज्यादा समय नहीं चल पाती है दोस्तों। 2 साल 3 साल यह दोस्ती अच्छे से हो जाएगी, रिश्तेदार भी होगा तो आपकी बनेगी बहुत अच्छे से उस व्यक्ति के साथ। लेकिन कभी कभी बात इतनी अच्छी होती है आप दोनों के बीच में कि फिर एक समय ऐसा आता है कि झगड़े होना शुरू हो जाते हैं, मनमुटाव होना शुरू हो जाते हैं। और फिर यह मनमुटाव दोस्तों दुश्मनी का रूप ले लेते हैं, जिससे मैं अक्षर वाला आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ दुश्मन बन जाता है। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई एम अक्षर वाला है तो उससे बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि वही आस्तीन का सांप होता है। भले ही वह व्यक्ति आपके सामने आपका भाई बनेगा, आपका सगा बनेगा, आपका खास बनेगा, आपका शुभ चिंतक बनेगा, लेकिन अक्सर वही व्यक्ति आपको धोखा देगा। दोस्तों वही व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोने टोटके करवाएगा। दोस्तों ऐसे व्यक्तियों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह लोग दोस्तों मुंह पर तो बहुत अच्छे बनते हैं। इनका दोस्तों जो व्यक्तित्व होता है वह बहुत ही साफ सुथरा होता है। कभी कभी तो हमको विश्वास भी नहीं हो पाता, क्योंकि यह दोस्तों हमारे सामने और हमारे अपनों के सामने ऐसे बनते हैं जैसे यह सबसे अच्छे रहेंगे, सबसे बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। दोस्तों यह लोग इतना मीठा बोलेंगे कि हमारा भी दिल इनके ऊपर आ जाता है, हम भी इनको अच्छा मानते हैं। सभी लोग इनकी वाहवाही करते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यवहार है इसका, कितने अच्छे संस्कार है इसमें। लेकिन असलियत में इसके मन में कितनी खोट है वह हम नहीं जान पाते, क्योंकि यह छुपे रुस्तम होते हैं। ये बहुत शातिर दिमाग के होते हैं। इनके मन की दोस्तों चीजें आसानी से किसी को बताते नहीं हैं। इनके मन में क्या चल रहा होता है यह अक्सर दोस्तों हम भांप नहीं पाते हैं, और जिसके चलते दोस्तों हम इनके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। एक तो दोस्तों मैं अक्षर वाला है, एक अक्षर वाला है, और एक दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए, तो आपका सबसे करीबी भी हो सकता है। एक माँ वाला, एक वाला और एक वाला। जी हाँ दोस्तों, मैं जब यह 3 अक्षर दोस्तों आपके लिए हमेशा से खतरे बनते हुए आए हैं, आगे भी बनेंगे। दोस्तों हो सकता है माँ या फिर अक्षर से आपका भाई हो, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, या फिर आपके पिता हो सकते हैं, आपका पुत्र भी हो सकता है। तो अब दोस्त आप किस किस के ऊपर शक करेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति तो दोस्तों दुश्मन नहीं हो सकता। कभी कभी यह व्यक्ति दोस्तों अच्छे भी निकल जाते हैं। हमारा दोस्तों जो प्रेडिक्शन है वह 100% सही हो जरूरी नहीं है, लेकिन 90% सही जरूर होता है। दोस्तों ये 3 लोग, ये 3 नाम वाले लोग आपके लिए खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों खतरे की घंटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि मान लीजिए मच्छर आपकी माँ है तो क्या आप अपनी माँ के ऊपर शक करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपकी पत्नी है तो क्या आपको अपनी पत्नी के ऊपर शक करेंगे? जी हाँ दोस्तों, करना पड़ेगा। लेकिन कब करोगे आप थोड़ी सी नजर रखें, जब आपको पता लग जाए कि हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी है।
ऐसी वैसी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको पहले शक था तो दोस्तों शक और बढ़ जाएगा। वहीं पति हो या फिर पत्नी हो, ये हर जगह काम आती है। दोस्तों चीज है तो बच के रहिएगा, थोड़ा सा अपने दिमाग भी लगाइएगा। अब दोस्तों कुछ चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, ऐसी जानकारी पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखिए दोस्तों, आपका जो बेडरूम होता है उसमें पलंग होता है। तो अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हो तो दोस्तों पलंग को सजाकर मत जाइए, यानी कि व्यवस्थित करके मत जाइए। कई लोग होते हैं जो घर से बाहर जाए तो अपना बेड बिल्कुल अच्छा सजा कर जाएंगे, बिल्कुल चद्दर को अच्छा बनाएंगे, बिल्कुल अच्छे से रखेंगे, ताकि के सब व्यवस्थित रखेंगे। सजाकर नहीं जाना है दोस्तों। अगर आप सजाकर जाओगे तो नकारात्मक शक्तियां आपके बेडरूम में वास करने लगेगी। जी हां दोस्तों, जो ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके घर के आसपास नकारात्मक शक्तियों का डेरा है, या फिर आपके घर के आसपास से कोई नकारात्मक शक्ति गुजरी और जब उसने आपके घर के बेड को सजा हुआ देख लिया तो दोस्तों वह आपके बेड की ओर आकर्षित हो जाएगी और फिर वह अपने आप के बेड को अपना स्थान बना लेगी और फिर वह कभी भी आपके बेड से दूर नहीं जाएगी और आपके लिए यह खतरे की घंटी हो सकती है। इसलिए कभी भी अपने घर से बाहर जाएं तो अपने बेड को अस्त व्यस्त करके जाएं। अगर सजा हुआ होगा तो कोई भी दोस्त सोना चाहेगा, फिर नकारात्मक शक्ति हो या फिर प्रेतात्मा। इसलिए बेड को सजा हुआ ना रखें, थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर रखें दोस्तों। खासकर कि जब आप घर से बाहर जाएं तब। और अगली चीज है दोस्तों, आपको अपने घर में खाली कुर्सी नहीं रखनी है। जी हां दोस्तों, खाली कुर्सियों को बिल्कुल भी अपने घर में ना रखें। उन कुर्सी के ऊपर कोई सामान रख दें, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। अगर कुर्सी खाली हुई तो उस पर रात्रि के समय नकारात्मक शक्तियां, प्रेत आत्मा दोस्तों बैठ सकती हैं, अपने लिए स्थान बना सकती है। इसलिए कोशिश करें कि जो खाली कुर्सियां हो आपके घर में हमेशा उस पर कोई सामान रहे या फिर उल्टा रख दे उनको। क्योंकि दोस्तों अगर किसी दुश्मन ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया है तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियां डेरा डालने आ जाएगी। और जब उन शक्तियों को खाली कुर्सी दिखेगी या फिर स्वच्छ बेड दिखेगा, स्वच्छ पलंग दिखेगा, तो वह उस चीज पर दोस्तों अपना स्थान बना लेगी। तो दोस्तों आपको इन नकारात्मक शक्तियों को, प्रेतात्माओं को स्थान नहीं देना है। ये दोस्तों ऐसी चीजों पर बहुत जल्दी ही अपना स्थान बना लेती है, जैसे कि बेड हो गया, कुर्सी हो गई। खाली ऐसी जगह को बिल्कुल ध्यान में अपने दिमाग में बिठा कर रखें। और अगली चीज है दोस्तों, आप अक्सर कहीं घूमने फिरने जाते हो तो होटल में कमरा लेते होंगे या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकने जाते होंगे। तो दोस्तों वहां पर भी पलंग पर आप रुकते होंगे। तो दोस्तों जब भी आप पलंग पर बैठने जाएं या फिर सोने जाएं तो उस पलंग का जो चद्दर हो उसको थोड़ा सा हल्का सा दोस्तों आपको हिला देना है, या फिर दोस्तों एक बार निकालकर वापस से बिछा देना है। अगर पहले से वहां पर कोई नकारात्मक प्रेत शक्ति आत्मा होगी जो उस पर स्थान ले रखा होगा तो वह उठ जाएगी, वह वहां से चली जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो वह आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों यह कुछ सावधानियां थीं जो आपको बरतनी पड़ेगी। अब जाते जाते एक उपाय बताकर जाता हूं जो आपको इस अगस्त के महीने में कर लेना है, जिससे किसी भी दुश्मन का टोना टोटका, तंत्र मंत्र आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, ना ही आपका कोई बाल बांका कर पाएगा। दोस्तों चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र क्यों ना हो, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको दोस्तों पान के पत्ते लेकर आने हैं। जी हां दोस्तों, करीब 11 पान के पत्ते लेकर आने हैं और उन पान के पत्तों को बिल्कुल स्वच्छ रखना है। पान के पत्ते अच्छे होने चाहिए, ताजे होने चाहिए, फटे फटे नहीं होने चाहिए। दोस्तों अच्छे ताजे और बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए पान के पत्ते। उसके बाद दोस्तों आप पान के पत्तों को ले लें और एक कलावा ले लें। दोस्तों इसको लेकर आप बजरंगबली के मंदिर चले जाएं। मंदिर जाकर उन पान के पत्तों को दोस्तों हनुमान जी के चरणों में रख दें और उसके बाद दोस्तों पान के पत्तों पर श्री राम लिखना है। दोस्तों आपको, जी हां, पान के पत्ते के ऊपर आपको सिंदूर से श्री राम नाम लिखना है। पूरे 11 पत्तों पर श्री राम नाम लिख लें। उन 11 पत्तों की माला बना लें। दोस्तों जी हां, जो कलावा आपने लिया है उस कलावा से आपको उन पत्तों की माला बना लेनी है। उन 11 पत्तों की माला को लेकर आप घर लौट कर आ जाएं। उसके बाद उस माला को आप अपने घर के द्वार पर लगा लें। जी हां दोस्तों, इस अगस्त के महीने में उस माला को अपने घर के द्वार पर लगा रहने दें।
आपके घर में अगर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो घर से बाहर चली जाएगी, और अगर कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका करवाएगा तो आपके घर से उसका जो असर हुआ है वह भी चला जाएगा, और असर होगा भी नहीं। ये दोस्तों एक रक्षा कवच है जो आपके घर से हर नकारात्मक बुरी आत्माओं को दूर भगा देगा, और घर में हमेशा आपके घर में सकारात्मक शक्तियां, देवी देवताओं का वास होगा। बजरंग बली का यह एक रामबाण उपाय है, तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। आपके घर में बहुत अच्छा दोस्तों प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। आज दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।